मूवी की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद होती है, जहां अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके पांडवों की आखिरी संतान को पेट में ही मार देता है। इसके बाद कृष्णा वहां आते हैं और अश्वत्थामा उन पर भी हमला कर देता है। कृष्णा कहते हैं कि छोटे बच्चे को पेट में मारकर अश्वत्थामा ने बहुत बड़ा पाप किया है। अश्वत्थामा कहता है कि वो अपना चक्र चलाकर उसे मार दे। कृष्णा कहते हैं कि मृत्यु दंड नहीं है, अश्वत्थामा के लिए मुक्ति है और उसे हमेशा के लिए जीवित रहने का श्राप दे देते हैं। अश्वत्थामा पूछता है कि इसका कोई प्रायश्चित होगा। कृष्णा कहते हैं कि अश्वत्थामा उन्हें मारने आया था, एक दिन उन्हें बचाएगा। कृष्णा बताते हैं कि कलयुग में कली आएगा और चारों तरफ तबाही मचाएगा। उस समय कृष्णा कल के रूप में जन्म लेंगे और कली को हराने के लिए अश्वत्थामा को उनकी मदद करनी होगी। वो अश्वत्थामा की मणि निकाल कर कहते हैं कि जब उसकी मणि उसे खुद ढूंढ लेगी तो उसे समझ जाना होगा कि वह समय आ गया है। इसके बाद एनिमेशन के माध्यम से दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर तबाही मची हुई है, औरतों, बच्चों और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। यह सब देखकर अश्वत्थामा एक गुफा में जाकर सही समय का इंतजार करता है। फिर कहानी कुरुक्षेत्र के 6000 साल बाद शुरू होती है, जहाँ धरती बंजर और रेगिस्तान बन चुकी है। हम कुछ लोगों को गाड़ी में सफर करते देखते हैं। उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रोमी है बच्चों को एक तारा दिखाता है जो 6000 साल बाद निकला है। वे लोग काशी पहुँचते हैं, जहाँ बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि यह दुनिया का पहला शहर है। हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लोग वहाँ अत्याचार कर रहे हैं, लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। वहाँ एक बड़ा गेट है जिसे पार करने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं। एक लड़की जिसका नाम उत्तरा है पूछती है कि वहाँ कौन रहता है, तो रूमी बताता है कि 200 साल का राक्षस सुप्रीम यास्मीन रहता है, जिसने यह तबाही मचाई है। काशी में कुछ गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ते हैं क्योंकि उसके पास भगवान की मूर्ति होती है। उसी समय वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और फर्टिलाइजर बच्चियों को अलग करने के लिए कहते हैं। एक मशीन से जांच के बाद एक बच्ची पॉजिटिव पाई जाती है, जिसे वे कॉम्प्लेक्स ले जाने के लिए कैद कर लेते हैं और उसके पिता को 10,000 यूनिट देते हैं। पिता के मना करने पर वे उसे मार देते हैं। फिर एक छोटा बच्चा पूछता है कि अगर वह लड़की लाकर देगा तो उसे कितना यूनिट मिलेगा। वह उत्तरा के बारे में बताता है। रूमी उसे बचाते हुए अपनी टीम के पास जाता है, जिनका नाम अज्जू और लुक है। वे बताते हैं कि संभाला में मरियम उसका इंतजार कर रही है। रूमी सबको बताता है कि पुराणों की कहानियां सच होने वाली है। वो एक पत्थर लेकर प्रेग्नेंट लड़की दिव्या की जांच करता है। अगर उसके पेट में कोई दिव्य शक्ति होगी तो पत्थर चमकेगा, लेकिन पत्थर नहीं चमकता। बीरन जो संभाला से है कहता है कि ये कभी नहीं चमकेगा और सभी कहानियां झूठी है। तभी कॉम्प्लेक्स के लोग वहाँ आ जाते हैं और पत्थर रूमी के हाथ से गिर जाता है, जिसे उत्तरा पा जाती है। बाद में दिव्या और रूमी को पकड़कर कॉम्प्लेक्स के गेट पर ले जाया जाता है। गेट खोलते ही वहाँ एक शेर रूमी के ऊपर जंप करता है और एक आदमी नीचे आता है जिसका नाम मानस है, जो सुप्रीम यास्मीन के लिए काम करता है। मानस मरियम से संभाला का रास्ता पूछता है और बदले में रूमी को छोड़ने की बात करता है। वह गरीबों के पास सेब का टुकड़ा फेंक कर कहता है कि तुम इनके लिए लड़ रही हो, जो एक सेब के लिए अभी तुम्हें जान से मार देंगे। मरियम कहती है हम उस सबको मारने के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने इनकी हालत खराब कर दी है। फिर मानस रूमी से संभाला का रास्ता पूछता है, नहीं बताने पर वह दिव्या को जान से मार देता है। मानस सबको धमकी देता है कि अब कोई लड़ाई नहीं बची है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स बाकी है और उसका एक ही भगवान है जिसका नाम सुप्रीम यास्मीन है। मानस रूमी को मारकर उसके साथियों को पकड़ने के लिए कहता है। पकड़ने वालों को 5000 यूनिट देने का वादा करता है। कुछ गुंडे 5000 यूनिट के लिए उन्हें भगाने लगते हैं। फिर हम संभाला में मरियम को देखते हैं, जो एक पेड़ की जांच करती है कि उसमें जान है या नहीं, क्योंकि उसका मानना है कि जब माँ आएगी तो पेड़ में पत्ते आएंगे। इधर उत्तरा और अज्जू भाग जाते हैं, जबकि कुछ गुंडे लुक को पकड़ लेते हैं। तभी बुज्जी उस लड़के को स्कैन करके गुंडों से कहती है कि वे सब घर चले जाए, क्योंकि भैरवा भी यूनिट के लिए काम करता है और वो इस लड़के को पकड़कर मानस को देना चाहता है। गुंडे बुज्जी पर हमला करते हैं, लेकिन तभी भैरवा की जबरदस्त एंट्री होती है। वह उन गुंडों से शर्त लगाता है कि अगर वह जीतता है तो उसे 5000 यूनिट देना होगा। भैरव अपने होलोग्राम की मदद से गुंडों को चकमा देता है और उन्हें हराकर 5000 यूनिट जीत लेता है और लुक को पकड़कर बुज्जी में बैठा लेता है। फिर हम देखते हैं कि खुदाई के दौरान काउंसलर बानी को एक पुराना धनुष मिलता है। उसे देखकर उसे लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं खाना लेने जाती हैं। उन्हें अजीब सा खाना और कुछ टैबलेट दिए जाते हैं, जबकि पॉजिटिव महिलाओं को अच्छा खाना और सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिलता है। एक महिला जिसका नाम सुम 80 है एक सेब उठा लेती है। उसे एक आदमी देख लेता है जो उसे छेड़खानी करता है। जब वो शिकायत करने को कहती है तो वह आदमी कहता है कि वह भी उसे बता देगा कि उसने सेब चोरी की है। फिर हम देखते हैं कि मानस ने एक बड़ी लैब बनाई है जिसमें बहुत सी महिलाओं और लड़कियों को लाया जाता है जो बच्चे पैदा करने में सक्षम है। सुप्रीम यास्मीन मशीन के जरिए उनके गर्भ में बीज डालता है, जिससे कोई भी महिला 90 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह पाती है। मानस का कहना है कि जो भी महिला 150 दिन से ज्यादा बच्चे को गर्भ में रखेगी उसे उसका सीरम चाहिए। तभी मानस वैज्ञानिक से कहता है कि उसे आज यास्मीन के पास मिलने जाना है, इसलिए उसे एक सीरम चाहिए। अभी तक सिर्फ एक महिला 90 दिन से 98 दिन तक जीवित रही है। उसे एक मशीन में रखकर उसका सीरम निकाला जाता है, जिससे वह तुरंत मर जाती है। और हम देखते हैं कि सैकड़ों महिलाएं आग के एक कुंड में गिर रही हैं। वैज्ञानिक मानस से कहता है कि कई सालों से यह प्रयोग जारी है, लेकिन ये सफल नहीं होगा जब तक सुप्रीम ना बताए कि प्रोजेक्ट के क्या है। वह सुप्रीम से खुद पूछने की इच्छा जताता है और मानस उसे वहाँ ले जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक असली सीरम छुपाकर दूसरा सीरम अपने हाथ में ले लेता है। मानस काउंसलर बानी के पास जाता है और बताता है कि यह लैब के वैज्ञानिक है जो कुछ
कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहते हैं। काउंसलर बानी अपने जादू से दोनों को एक बड़े हाथ पर बैठाकर ऊपर ले जाता है। रास्ते में मानस वैज्ञानिक से सीरम ले लेता है। काउंसलर सुप्रीम यास्कीन को बताता है कि प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए मानस आया है। मानस सुप्रीम को बताता है कि यह अब तक का सबसे अच्छा सीरम हो सकता है क्योंकि उसने इसे खुद एक्सट्रैक्ट करवाया है। सुप्रीम यास्कीन सीरम को अपने शरीर में लगा लेता है जिससे वो पानी में तुरंत गिर जाता है। कुछ देर बाद वह पानी से निकलकर कहता है कि बहुत समय बाद किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। यास्कीन अपने हाथ से उनकी जांच करता है और समझ जाता है कि वैज्ञानिक ने उसे मारने की कोशिश की है। सुप्रीम उसे गला दबाकर पूछता है कि क्या चाहते हो तुम। वैज्ञानिक कहता है वह दुनिया बचाना चाहता है। सुप्रीम जवाब देता है मैंने प्रकृति को बर्बाद करने वाले इंसानों को अलग कर दिया, इसमें क्या गलत किया मैंने। सुप्रीम वैज्ञानिक को मारकर आदेश देता है कि 150 दिन से ज्यादा जिंदा रहने वाली औरत को ढूंढो और प्रयोग जारी रखो। इसके बाद वो फिर से योग मुद्रा में चला जाता है। फिर सुम को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट है। एक लड़की जिसका नाम रेबल है सुम को देख लेती है। सुम उसे बताती है कि वह 5 महीने से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि कोई भी औरत 90 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहती है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि टेस्ट करने पर वह हमेशा निगेटिव आती है। रेबल कॉम्प्लेक्स को यह बात बताने के लिए कहती है क्योंकि अगर उन्हें खुद से यह बात पता चलेगा तो वह सुम को भी जान से मार देंगे। वह सुम से कहती है कि वह कॉम्प्लेक्स में रानी बनकर रह सकती है। सुम कहती है कि वह इस बच्चे को जन्म देना चाहती है भले यह मशीन से पैदा हुआ हो। अगर उन लोगों को पता चलेगा तो वो इस बच्चे को जान से मार देंगे। इसके बाद भैरवा को दिखाया जाता है जो उस लड़के को पकड़ कर ले जा रहा है। वह उसे आखिरी बार खाना खिलाकर कॉम्प्लेक्स भेजना चाहता है। दुकानदार उसे खाना खिलाने से मना कर देता है क्योंकि उसने पहले से खाना खाया और पैसे नहीं दिए हैं। दुकानदार के पास एक यंत्र है जो कॉम्प्लेक्स से आया है और वह इसे देने के लिए 5000 यूनिट मांगता है। भैरवा गुंडों से लड़कर जीता हुआ 5000 यूनिट देकर यंत्र खरीद लेता है। उसके बाद भैरव के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक कैप्टन ने उसे युद्ध में बचाया था। उसने भैरव को युद्ध लड़ना और जीना सिखाया था, लेकिन एक दिन कैप्टन उसे बेचने का सोचता है। भैरव इससे पहले उसे ही बेच देता है। फिर भी कैप्टन खुश होता है और भैरव से कहता है कि हमेशा ऐसे ही रहना। फिर कहानी वर्तमान में आती है। लुक इमोशनल हो जाता है लेकिन बुज्जी कहती है कि अगर अगले हफ्ते पूछोगे तो फिर से एक नया फ्लैशबैक बताएगा। इसके बाद ब्रह्मानंदर को दिखाया जाता है जो भैरव का मकान मालिक है। वहाँ पता चलता है कि भैरव ने बहुत सारे लोगों का पैसा उधार लिया है। तभी रॉक्सी आती है जो भैरव से प्यार करती है, लेकिन भैरव उसे सिर्फ उसके यूनिट के लिए प्यार करता है क्योंकि वह कॉम्प्लेक्स जाने के लिए ज्यादा यूनिट इकट्ठा करना चाहता है। रॉक्सी बताती है कि उसकी नौकरी कॉम्प्लेक्स में लग गई है। भैरव उसके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन चेकिंग के दौरान रॉक्सी को 7 दिन और भैरव को 1 घंटे का समय मिलता है। वहाँ हरियाली देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं और एक घोड़े के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में कुछ सैनिक उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। फिर हम सुमेटी को देखते हैं जिसे एक आदमी फिर से छेड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच वह लड़खड़ा कर गिर जाती है और उस आदमी को पता चल जाता है कि वह प्रेग्नेंट है। सुमेटी उसे मारने के लिए गन उठाती है लेकिन रेबल बड़ी चालाकी से उसका गन लेकर उस आदमी को दे देती है। इसके बाद हम उत्तरा को देखते हैं जो खाना खाने के लिए जा रही है। गुंडे उसे फिर से देखकर दौड़ाने लगते हैं और वह एक होल में गिर जाती है। वहाँ एक रोबोट आता है और उसे पकड़ता है और हम देखते हैं कि अश्वत्थामा उसी गुफा में थे और उत्तरा को बचा लेते हैं। इधर मानस को सुम 80 के बच्चे की तेजी से हो रही ग्रोथ की बात पता चलती है और वह साइंटिस्ट को कहता है कि बच्चे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तैयार करो। अश्वत्थामा को रोबोट ने गोली मारी थी लेकिन वह जीवित है। लड़की पूछती कि गोली लगने के बाद वह कैसे जिंदा है, उसे बाहर जाकर सबकी मदद करनी चाहिए। वह कहता है कि उसे सिर्फ एक की मदद करनी है। सुम 80 को एक्सट्रैक्ट बॉक्स में ले जाकर उसके पेट से सीरम निकाला जाता है। ऐसा करते ही सारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। काउंसलर बानी जैसे ही धनुष को छूता है वह फेंक देता है। सुम 80 आग में गिरने वाली थी तभी रेबल उसे बचा लेती है। रेबल उसे बताते है कि वह संबाला से और उसके लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे लैब से बाहर निकालने का एकमात्र यही तरीका था। फिर भैरवा दिखता है जो शराब पी रहा है। भविष्य बताने वाला एक तोता कार्ड निकालता है और भैरव का भविष्य बताता है। कार्ड देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इधर सुम और रेबल दोनों एक गुप्त रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो गुप्त रास्ते के पास पहुँचते हैं तभी एक सिपाही उन्हें देख लेता है। रेबल उसे दरवाजे के पीछे बंद कर देती है और सुम को वहाँ से भागने देती है। सुम बाहर जाकर देखती है कि बीरन अपने टीम के साथ उसका इंतजार कर रहा है और वापस संबाला जाने के बारे में सोच रहा है। जैसे ही सुम आगे कदम बढ़ाती है उसका पैर एक लेजर पर पड़ जाता है। इधर गुफा में अश्वत्थामा को एहसास होता है कि उसका समय आ गया है। उसकी मणि भी उत्तरा के माध्यम से उसके पास आ जाती है जो चमक रही थी। अश्वत्थामा उस मणि को अपने माथे पर लगाते हैं जिससे उनका पूरा घाव ठीक हो जाता है। इधर सुम आगे बढ़ती है और उसे चारों ओर से आग घेर लेती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर हम मानस को देखते हैं जिसे एक आदमी बताता है कि काउंसलर बानी उससे बुला रहे हैं। मानस घबरा जाता है कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि लड़की लैब से भाग गई है। काउंसलर मानस से पूछता है कि काशी में कुछ अजीब हो रहा है क्या। जब वो एक मशीन से धनुष को उठाने की कोशिश करता है तो मशीन पिघल जाती है। काउंसलर कहता है कि कल रात से कोई भी मनुष्य या मशीन उस धनुष को नहीं उठा पा रहा है। इधर बीरन सुम 80 को ढेर सारे सवाल पूछता है। जब सुम जवाब नहीं देती है तो वह नाराज हो जाता है। वहाँ एक लड़की है जिसका नाम कियारा है। वह उसे बताती है कि उसके और उसके बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह संभाला है। रास्ते में कॉम्प्लेक्स के लोग चेकिंग के लिए उनकी गाड़ी रोकते हैं। बीरन झूठ बोलता है कि वह लोग बेचने के लिए कबाड़ ढूंढ रहे हैं। एक आदमी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर देखता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता।
वह उन्हें जाने के लिए कहता है और एक कबाड़ अंदर फेंकता है, जिससे वह गायब हो जाता है। उसे शक होता है और जब अंदर जाकर देखता है तो वहाँ एक अदृश्य कवच लगा होता है। क्यारा उसे तुरंत गोली मार देती है। मरने से पहले एक सैनिक कॉम्प्लेक्स के सैनिक को अपना लोकेशन भेज देता है। इधर हम भैरवा को देखते हैं जहाँ पर ब्रह्मानंदन उससे रूम का भाड़ा मांगता है। तभी बुज्जी भैरवा को अलर्ट करती है कि सुम 80 नाम की एक लड़की पर 1 मिलियन से ज्यादा का इनाम है। भैरवा उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। अज्जू सुम 80 को एक गन देता है। क्यारा अपनी उड़ने वाली बाइक लेकर कॉम्प्लेक्स के सिपाहियों को रोकने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर काशी के मशहूर गुंडे पर पड़ती है जो यूनिट के लिए सुम 80 को पकड़ने आया है। क्यारा उससे खूब फाइट करती है। वह गुंडा क्यारा का पैर पकड़कर उसे नीचे लटकाता है। सुम को बचाने के लिए क्यारा अपना हाथ छोड़ देती है और एक बम से ब्लास्ट हो जाती है। इधर हम बुज्जी को देखते हैं। भैरवा को यूनिट जीतने के लिए 0.1% का चांस बताती है। इतने में राजा मौली सर आ जाते हैं जो भैरव को गिरफ्तार करने के लिए पकड़ रहे थे, क्योंकि भैरवा उनके पास काम करने के बहाने से कार के पार्ट चुरा लिया था। इधर कॉम्प्लेक्स के और सैनिक बीरन की गाड़ियों पर हमला करते हैं। बीरन उन्हें अपने गन से उड़ा देता है, जिससे एक मूर्ति का हाथ टूट जाता है। उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है और अज्जू को गोली भी मार दिया जाता है। तभी अश्वत्थामा की जबरदस्त एंट्री होती है और वह सबको मार देता है। फिर भैरवा भी वहाँ पहुँचता है और सुम 80 को उठाने के लिए उसके पास जाता है। अश्वत्थामा को चकमा देने के लिए वह बहुत सारे होलोग्राम बनाता है, लेकिन अश्वत्थामा सबको खत्म कर देता है। घंटों की लड़ाई के बाद अश्वत्थामा भैरव को हरा देता है। इधर काउंसलर बानी सुम 80 से निकाला गया सीरम मांगता है। मानस कहता है कि सिर्फ एक सीरम मिला है। जब लड़की पकड़ी जाने वाली थी तभी 8 फुट का बुड्ढा उसे बचा लेता है। उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। काउंसलर बानी पुरानी कथाओं के अनुसार बताता है कि धनुष में शक्तियाँ आ गई हैं, मतलब भगवान भी आ गए हैं जो लड़की के पेट में पल रहे हैं, क्योंकि उस सीरम को 150 दिन तक रखना असंभव है। बीरन और सब लोग एक पहाड़ के रास्ते से सीधे संबाला पहुंच जाते हैं। मरियम को पेड़ में 2 हरे पत्ते दिखते हैं। कुछ बच्चे उसे बताते हैं कि माँ आ गई है। अश्वत्थामा खतरा समझकर उनके ही आदमियों को मारने लगता है। वहाँ कुछ लोग सुम 80 को लाने से मना करते हैं, क्योंकि उसे पकड़ने पर 1 मिलियन से ज्यादा इनाम रखा गया था, जिससे सबकी जान को खतरा था। वहाँ पर हजारों साल बाद बारिश होती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि माँ आ गई है, जिसका वह लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। इधर भैरवा को पकड़कर कॉम्प्लेक्स के सैनिक उसके यूनिट को सील कर देते हैं। भैरवा अपनी टूटी हुई बुज्जी को घर लाता है और लुक को आजाद करके जाने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि वह हार गया है और कहता है कि न मेरा कोई है न मेरी किसी को जरूरत है। तभी लुक भैरव को अपने साथ संभाला चलने के लिए कहता है। भैरव पूछता है कि मुझे वहाँ कौन ले जाएगा। लुक कहता है कि मैं लेकर जाऊंगा ना, और वहाँ मेरे जैसे कितने लोगों के आप हीरो हैं। और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स के सैनिक ने भैरव को क्यों छोड़ा था। उसने मानस से सुम 80 को लाकर देने और कॉम्प्लेक्स जाने के लिए सौदा किया था, और संबाला का रास्ता सिर्फ लुक को पता था, जो अब भैरव की चाल में फंस गया है। इधर संबाला में सुम के जाने पर पूजा करके जश्न मनाया जाता है, लेकिन अचानक सभी लोग मर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सुम केवल सोच रहे। इधर अश्वत्थामा उत्तरा को बताते हैं कि उनके पास जो छड़ी है वह उनके मित्र कर्ण की है और अब उसमें कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि कर्ण अब जीवित नहीं है। इधर भैरव बुज्जी को फिर से ठीक करके संबाला जाने की तैयारी करता है। सुम अश्वत्थामा से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन अश्वत्थामा उसे पूरी बात समझाकर बताते हैं कि बाहर जाना खतरा है। इधर लुक भैरव को संबाला लेकर पहुंच जाता है और भैरव उन दोनों को बेहोश कर देता है। अश्वत्थामा सुम को संबाला में खतरा है कहकर बाहर ले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और अश्वत्थामा का हमशक्ल आ जाता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, और हमें पता चलता है कि भैरव अपना रूप बदल कर आया था। भैरव अपनी बुज्जी को रोबोट में बदल देता है, लेकिन अश्वत्थामा उसे फिर भी हरा देते हैं। तभी वहाँ मानस अपनी पूरी फोर्स लेकर भैरव का पीछा करते हुए आ जाता है। मरियम मानस से लड़ाई करती है और वह उसे मार देता है। इसी बीच सुम गिरने वाली थी, जिसे अश्वत्थामा और भैरव बचाते हैं। मानस अश्वत्थामा को कैद करके सुम को अपने साथ ले जाता है। तभी अश्वत्थामा की छड़ी भैरव के हाथ में चली जाती है, जिससे उसके अंदर दैवी शक्तियाँ आ जाती हैं। भैरव छड़ी की मदद से मानस और उसकी पूरी फोर्स को मार देता है। वह सुम को उठाकर नीचे लाता है और अचानक से फिर सामान्य हो जाता है। भैरव अपनी बुज्जी के साथ सुम को लेकर भागने लगता है। अश्वत्थामा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि काउंसलर बानी सीरम को सुप्रीम यास्कीन को देता है, जिससे वह जवान हो जाता है और उसमें बहुत ताकत आ जाती है। यास्कीन उस धनुष को भी उठा लेता है और सुम 80 को खुद ढूंढने के लिए कहता है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और दमदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।